तरह की कोशिश आगरा में भी सामने आई है, जहां पर शांति भंग करने का प्रयास किया गया था, लेकिन पुलिस उनसे सख्ती से पेश आ रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता असलम समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई, 6 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं और आगे भी कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह से आगरा में भी दरअसल ये जानकारी है कि शांति भंग करने की कोशिश सामने आई थी। नैनाना जाट में एफआईआर दर्ज की गई। मुख्य मस्जिद के इमाम का बयान भी सामने आ गया है। एसपी सिटी के मुताबिक शहर में किसी को भी शांति और सौहार्द का माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। कुछ अराजक तत्व माहौल खराब करना चाहते हैं। नैनाना जाट इलाका दरअसल यहां पर एक कोशिश की जा रही थी। मुख्य मस्जिद के इमाम ने कहा कि जहां पर शांति प्रिय माहौल है, जो बताया जा रहा है कि घरों पर मस्जिद पर पत्थर रखे हुए हैं, इससे बकवास बताया है इमाम ने। हालांकि पुलिस अपनी तरह से कोशिश लगातार कर रही है कि शांति व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर पुलिस लगातार आगे एक्शन ले रही है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर से लेकर आगरा तक की। आगरा में कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। समाजवादी पार्टी के नेता असलम का नाम सामने आया है। कुल 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। एक घर की छत पर ईंट पत्थर मिले और उनसे सवाल जवाब भी किया गया है। गोरखपुर में 54 ऐसे घर थे जहां पर इसी तरह से ईंट पत्थर रखा हुआ था। राजघाट इलाका ये बताया जा रहा है। राजघाट थाना पुलिस ने कार्रवाई की और खुद एसपी सिटी, यहां पर देखिए तस्वीरों में, एसपी सिटी खुद ड्रोन हैंडल कर रहे थे। उनकी तरफ से घरों को चिन्हांकित करवाने की कार्रवाई की गई और मकान मालिकों को नोटिस भेजा गया है। मकान मालिकों को बताना होगा 2 से 3 दिन के अंदर कि आखिर उनकी छतों पर ईंट पत्थर क्यों रखे गए थे, क्या मकसद था, क्या कोई साजिश तो नहीं थी। अब इन पहलुओं को लेकर पड़ताल की जा रही है। ये आज हम लोग ग्राम नैनाना जाट में हम लोगों ने भ्रमण किया है और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई है। पुलिस फोर्स के द्वारा पूरा रूट मार्च किया गया है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो, इसको ये सुनिश्चित किया जा रहा है। पूर्ण शांति है वर्तमान में, किसी को भी माहौल खराब करने का नहीं दिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जैसे कि यहाँ की अफवाह फैली हुई है कि यहाँ लोगों ने पत्थरबाजी करने के लिए अपनी छतों पर पत्थर रख रखे हैं, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ बिल्कुल शांति है और सब आपस में मेल मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, खाली अफवाह है जो फैली हुई है। यहाँ कोई इस तरह का जुलूस का भी कोई इंतजाम नहीं है। तो एक तरफ लगातार पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही कि जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए और लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है। 330 से ज्यादा आरोपी उत्तर प्रदेश में तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सहारनपुर सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है। सहारनपुर मुख्य शहर और देवबंद दोनों जगह पर 10 जून को शुक्रवार को हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने हालात पर काबू पाया। अब जिन्होंने ऐसी कोशिश की थी, नापाक साजिश रची थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर में सबसे ज्यादा 102 आरोपी गिरफ्तार किए गए। प्रयागराज, जहां हिंसा सबसे ज्यादा दिखी थी, वहां 98 आरोपी गिरफ्तार हुए। मुरादाबाद में 35, अम्बेडकर नगर में 34 उपद्रवी गिरफ्तार हुए। फिरोजाबाद में 15 और अलीगढ़ में भी ऐसे 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 330 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और शहर दर शहर ऐसे आरोपियों को सीसीटीवी और वीडियोस के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। आपने देखा किस तरह से कानपुर में पोस्टर लगा, कुछ आरोपी गिरफ्तार किए गए, कुछ खुद ही थाने पहुंच गए, कुछ के लिए टीमों का गठन किया गया है। इसी तरह से बाकी शहरों में भी, सहारनपुर में भी पोस्टर लगाए गए हैं और इसी वजह से लगातार दिन ब दिन यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सहारनपुर में अब तक 102 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है कानपुर से, जहां